हाय गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और इस समय एक ऐसी खबर आ रही है जो बहुत ही वायरल हो रही है, जिस पे बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। और वो खबर है हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की हेल्थ को लेके एक अपडेट आया है। अपडेट उनकी पार्टी द्वारा ही दिया गया है कि अ, उनका लगातार वजन कम होता जा रहा है, जो कि जब वो जेल में थे और वहाँ पे उनका 7 किलो वजन कम हो गया था। और उसके बाद से वो जब से बाहर आए हैं तो भी पूरा मेडिकल सुपरविजन में होने के बाद भी उनका वजन नॉर्मल नहीं हुआ है। तो डॉक्टर को ये शक है कि कहीं और इनका जो शुगर है वो भी बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से कीटोन लेवल भी बढ़े हुए हैं। और ये बताया जा रहा है कि डाउट है कि ये लक्षण किसी कैंसर के लक्षण ना हो, क्योंकि वजन कम हो गया है। कोई किडनी के ऊपर कोई असर ना आ रहा हो क्योंकि वजन कम हो गया है। सबसे बड़ा इशू जो बताया जा रहा है वजन का कम होना। ठीक है, अब इस पे एक्चुअल कंडीशन क्या है और एक्चुअल क्या है और क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता और क्या होना चाहिए, आज मैं आपको एक एज ए डॉक्टर तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में कुछ और भी बताऊंगा कि शायद क्योंकि टाइमिंग कुछ ऐसी है जहां पे सवाल बहुत सारे खड़े होंगे। पहले बता दूं एज ए डॉक्टर मैं क्या सोचता हूं। जब आप ऐसे कंडीशन में जेल में ये थे, तो जेल में का जो एक स्टेटस होता है, वहाँ की डाइट होती है बिल्कुल अलग हो जाती है। शुगर इनको ऑलरेडी थी, ऊपर से मेंटल स्ट्रेस इतना होता है। उससे पहले भी जो जेल में लोग जाते हैं तो उनके ये सब चीज़ों में बदलाव आता है, उनके डाइट में चेंज होता है, उनके वजन में चेंज होता है, ये सब होता है। लेकिन क्योंकि इनको शुगर थी और ये इल्ज़ाम लगते रहे थे कि जी शुगर के लिए इनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, फलाना है ढिमका, ये बड़ी बातें उठी थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, जो विपक्ष का कहना होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरी पार्टी कोई भी हो, उनका ये कहना होगा कि ये जमानत से बचने के लिए ऐसा, क्योंकि इनको जेल में जाना है 2 तारीख को, या पता नहीं, हाँ 2 तारीख को शायद वापस जाना है जेल में। जमानत इनकी शायद 2 तारीख तक ही इनको मिली है, तो उससे बचने के लिए ये सब किया जा रहा है। मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ कि ये खाली वजन का कम होना, मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरी है कि इनको कैंसर ही हो। देखो, जो भी डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं ना, अब उनकी रिपोर्ट्स क्या हैं मुझे तो पता नहीं है, मैं वहाँ पे नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी तब से वो टिक के नहीं बैठे हैं, तब से वो लगातार अपने पार्टी के और चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, तो वेट तो नॉर्मल होना नहीं था। जिस हिसाब से ये सब चुनाव प्रचार चल रहा था, जिस हिसाब से उनके ऊपर मेंटल प्रेशर अभी भी बहुत सारा था, चाहे वो कोई भी स्वाति मालीवाल का केस हो या कुछ भी हो, तो उनके ऊपर एक स्ट्रेस, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि ये वजन उनका नॉर्मल आना, बाकी वापस आना आ सकता था। ये भी हो सकता है कि कोई इस वजह से भी इनका वजन वापस ना आया हो। दूसरी चीज़ जो ये बताया जा रहा है कि अब इनको सीटी स्कैन और पेट स्कैन की एडवाइस की गई है मैक्स हॉस्पिटल द्वारा। तो देखो, और ये भी बताया जा रहा है कि इनको बोला जा रहा है कि 1 हफ्ता इनकी जमानत जो है वो उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। तो ये सवाल तो उठेंगे, लेकिन सच क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। और सीटी स्कैन और पेट स्कैन को होने में सिर्फ 1 दिन लगता है। सुबह अगर होता है तो शाम तक रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन क्या अदालत एक प्राइवेट हॉस्पिटल की एडवाइस को मानेगी? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्राइवेट, क्योंकि जेल में भी केजरीवाल जी शुरू से प्राइवेट डॉक्टर से बात करने को कह रहे थे। एम्स के डॉक्टर से उनको चेकअप कराया गया था, लेकिन अभी भी जो बात निकल के आई है सारी, ये प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की बात है। तो इसको क्या कोर्ट मानेगा? क्या कोर्ट ये नहीं कहेगा कि चलिए हम आपका एम्स से, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के डॉक्टर से चेकअप कराते हैं? मुझे लगता है शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन सीटी स्कैन और पेट स्कैन होने में सिर्फ 1 दिन लगता है। तो 1 दिन में ये क्लियर हो जाएगा कि इनको कुछ है या नहीं है। पर मेरा एक चीज़ और भी मानना है, अगर ये सच है, अगर ये सच है कि इनकी हालत इतनी ख़राब है, तो कायदे से मुझे ऐसा लगता है कि इनको अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए पॉलिटिक्स के अलावा। मुझे ऐसा लगता है ये सब चीज़ें, देखो आपने दिल्ली की जनता की सेवा करी है और आगे भी करनी है। अगर आप चाहते हो, अगर आप इस लायक नहीं हो, अगर आप फिट नहीं हो, तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री से त्यागपत्र देके आप जनता
कि सेवा को भी थोड़े दिन साइड में रख के अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, क्योंकि आपकी हेल्थ इस समय सबसे ज़रूरी है, आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए, दिल्ली वासियों के लिए और आपकी फैमिली के लिए, सबके लिए आपकी हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है टेम्परेरी आप कुछ दिनों के लिए अवकाश लेके कोई कार्यकारी मुख्यमंत्री किसी और को बना के आप अपना ये सब चीज़ें करें तो ज़्यादा, ये तो मेरा एक पर्सनल विचार है। बाकी तो अंदर की प्रॉब्लम्स क्या हैं क्या, और इस बात पे भी बहुत सारी चीज़ें अब डिपेंड करेंगी कि 4 जून को नतीजे क्या आते हैं। ये बहुत बड़ी, अभी इलेक्शन के रिजल्ट भी बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे आने वाले कल को, आने वाली पॉलिटिक्स को, आने वाली हेल्थ को। जी हाँ, हेल्थ पे भी असर पड़ेगा इन सब चीज़ों का, नेगेटिव पड़े या पॉजिटिव पड़े, ये तो 4 तारीख के रिजल्ट बताएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टाइमिंग है, ये इसके ऊपर बहुत सवाल उठेंगे कि 2 जून को इनको जाना है अंदर वापस जेल में, और अब ये बातें शुरू हो गई हैं, तो इन्होंने इतने दिनों से कोई टेस्ट क्यों नहीं कराए और अचानक ये सब चीज़ें बातें क्यों निकल के सामने आ रही हैं। मुझे लगता है कि इन टेस्टों में सिर्फ 1 दिन लगता है, सिर्फ 1 दिन। तो इनको कल परसों में ये टेस्ट अगर कोर्ट चाहे तो वो 1 दिन में टेस्ट करा सकता है, अगर चाहें तो हम 2 दिन में डायग्नोस कर सकते हैं कि इनको कुछ है या नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा इशू है कि हमें 7 दिन चाहिए, हमें 10 दिन चाहिए। इन टेस्टों में सिर्फ 1 से 2 दिन में रिजल्ट आ जाते हैं। और वीआईपी केस में तो सेम डे आपकी पैट स्कैन, हमारे अपने पेशेंट की रिपोर्ट पैट स्कैन की सेम डे आ जाती हैं। सुबह कराओ, रात को शाम तक पैट स्कैन की रिपोर्ट आ जाती है, सीटी स्कैन की रिपोर्ट आ जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप किडनी के जो टेस्ट हैं उसमें 1 दिन फालतू लग सकता है किसी का, अगर कोई इस तरह के टेस्ट है जिसमें 1-2 दिन लग सकते हैं। पर मुझे लगता है 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे इन सब चीज़ों को डायग्नोस करने में कि क्या इनको सचमुच कैंसर है। क्योंकि कैंसर सिर्फ एक खाली ये बोल देने से कैंसर की इनका वजन कम हो रहा है, मुझे नहीं लगता है खाली एक ही सिम्टम से हम किसी को ये बोल सकते हैं कैंसर है। और भी बड़ी चीज़ें होती हैं, या तो क्लियर कट अभी चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं कि क्या इनको और प्रॉब्लम भी हैं, क्या किसी को किडनी की प्रॉब्लम अगर है तो उसके लक्षण अलग होते हैं। तो यूरिन में क्या प्रोटीन लीक हो रही है जिसकी वजह से कहा जा रहा है, क्या यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है जो किडनी की प्रॉब्लम बताई जा रही है। तो अंडरलाइन क्या कोई प्रॉब्लम है। मैं बिल्कुल एक न्यूट्रल होकर बात करूंगा कि अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं शायद सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान देता, बाकी चीज़ें गई बाद में। क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक रहेगी तो मैं दिल्ली की जनता की सेवा भी कर पाऊंगा। मेरी हेल्थ, आज मैं डॉक्टर हूं, अगर क्योंकि मैंने शाम की प्रैक्टिस बंद कर दी है इसी वजह से, क्योंकि मुझे अपनी हेल्थ की बहुत चिंता है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। मेरी उम्र 55 प्लस हो चुकी है और मुझे खुद को रियलाइज़ होता है, तो मैंने शाम की प्रैक्टिस बंद कर दी। इंसान को अगर अपनी हेल्थ देखनी है ना, उसको बहुत सारी चीज़ें त्याग करनी पड़ेंगी। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही होगा, क्या अरविंद केजरीवाल जी पॉलिटिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं या अपनी हेल्थ को, या वो ये एक उस तरह का एक बनाने की कोशिश करेंगे भगत सिंह वाली विचार, एक क्रांतिकारी विचारधारा लोगों के मन में आए कि देखिए एक इंसान मरने जा रहा है फिर भी वो दिल्ली की जनता की सेवा के लिए पीछे नहीं हट रहा है। तो मुझे लगता है ये आजकल के सिनेरियो में ना ये सब चीज़ें कोई बहुत लोग बहुत समझदार हैं और सबको पता चल जाता है। पर मुझे लगता है कि इंसान को खुद को देखना चाहिए कि अगर मेरी हेल्थ ठीक नहीं है तो मुझे सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। हाँ, अगर इनको कुछ ऐसा निकलता है तो कोर्ट अपने आप फिर मुझे लगता है संज्ञान लेगा और शायद इनको कुछ रियायत मिल जाए। लेकिन अब ये भी डिपेंड करता है कि कोर्ट क्या ये बोलेगा कि आप सरकारी डॉक्टर से परीक्षण कराएं, यहाँ से सीटी स्कैन कराएं, वहाँ से ना कराएं, पैट स्कैन कहाँ से होगा, ये सब चीज़ें कोर्ट भी डिसाइड कर सकता है। लेकिन मैं कोई वकील नहीं हूँ और मैं ही कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि वो अभी बेल पे बाहर हैं। अभी फ़िलहाल हो सकता है कि वो प्राइवेट से अपने टेस्ट करा लें और कोर्ट कितना उस पर संज्ञान लेगा और क्या क्या बातें आगे होंगी मुझे नहीं पता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूँ कि सबसे पहले इंसान की हेल्थ है, उसके बाद सब कुछ है। अगर आप जमानत एक्सटेंड कराने की बात करते हैं कि इनको ऐसा कुछ निकलने का डाउट है या सबसे बड़ी चीज़ एक मुझे समझ नहीं आ रही कि ये बोला जा रहा है कि उनका कीटोन हाई आ रहा है, कीटोन हाई आ रहा है, कीटोन हाई आ रहा है। कीटोन किस में हाई आ रहा है? यूरिन में कीटोन अगर हाई आ रहा है तो उसको कीटो एसिडोसिस कहते हैं और उसमें पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है। अभी तक ये कहीं पर एडमिट नहीं है। और कीटोसिस अगर इतने लंबे समय से आ रहा है, लंबे समय से कीटोन आ रहे हैं, तो फिर ये कैसे पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे पिछले काफ़ी दिनों से?
कैसे वो इंटरव्यू देने भी जा रहे थे, कैसे वो रैलियों में भी जा रहे थे। अगर कीटोन लगातार हाई आ रहा था, इसका मतलब उन्होंने अपनी हेल्थ को काफ़ी नेग्लेक्ट किया है, ऐसा मुझे लगता है। अगर ये बात सच है तो कहीं से भी चीज़ें ठीक नहीं है, सब चीज़ें उल्टी पुल्टी दिशा में नज़र आ रही हैं। क्या इनका आपस में कोरिलेशन होगा ये तो पता नहीं, सब कुछ कोर्ट पे डिपेंड करता है कि क्या वो इनकी प्राइवेट डॉक्टर की बात को मानेगा, क्या वो अपने सुपरविजन में सब कुछ देखेगा या नहीं। पर मेरा ये मानना है कि हमें प्रे करना चाहिए उनकी हेल्थ के लिए, और सबसे पहले फिर बोलूँगा, सबसे पहले हेल्थ है, उसके बाद सब कुछ है। हेल्थ से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ये बात अरविंद केजरीवाल जी को भी समझ लेनी चाहिए कि अगर आपकी हेल्थ ठीक रास्ते पे नहीं जा रही है, आप सब चीज़ों को अभी छोड़ दीजिएगा, सबसे पहले अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिएगा, संन्यास ले लीजिएगा बाकी सब चीज़ों से, चाहे भले ही महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।